नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक बहुत बड़ा सवाल है, प्यार करूं या शादी। इसी टॉपिक पे फिल्म आ रही है और मेरे साथ पूरी स्टारकास्ट मौजूद है। आप सभी का पहले बहुत बहुत स्वागत है सर भारत 24 में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। अली भाई, अपना इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैंने कोशिश की है कि इस उलझन का सुलझा सकूं अपने शब्दों में, 4 लाइनों में। हाँ। दिल के फैसले दिमाग से कैसे हों, इश्क की राहें आसान कैसे हों, लव करूं या शादी सवाल बड़ा है, मगर जवाब दिल ही जानता है। सर अगली फिल्म इनसे लिखाओ। जरूर अली भाई, क्या यही हमारा सार है फिल्म का कि सवाल बहुत बड़ा है लेकिन जवाब भी दिल के पास है? बिल्कुल सर, एक्चुअली तो इस सवाल का जवाब ही नहीं है सर। मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे सर अगर आप वो बोल के आपको लगेगा कि हाँ मैं सिर्फ लव करूंगा और मैं शादी नहीं करूंगा, या शादी करूंगा लव नहीं करूंगा, तो बोथ आर हैंड इन हैंड सर। तो यही एक जो क्वेश्चन मार्क है, एंड खास तौर पे आज के दौर में यू नो जहां हम इतने सारे चेंजेस देख रहे थे कि चेंजेस दुनिया में हर 10 साल में 15 साल में एक आता है सर वो, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू फ्लो विद दैट, वो जो टाइड है। अब यही है कि शादियों से लोग भाग रहे हैं ड्यू टू काम के स्ट्रेस में, जो मसले हैं जिंदगी के, उसकी वजह से लिव इन हो रहा है सर। एंड मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है सर जब मैं वो कहीं पे वो पढ़ता हूँ कि वी वर सीइंग ईच अदर, वी वर इन रिलेशन फॉर लास्ट 6 years, देन वी गॉट मैरिड, और शादी के 6 महीने या 9 महीने के बाद डिवोर्स हो जाता है सर। उसके बाद वो स्टेटमेंट देते, इट डिडंट वर्क आउट बट वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स नाउ, वी अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर नाउ। तो ये लाइन ही समझ में नहीं आ रहा सर। अगर 6 साल आप रिलेशन में थे, आप उस वक्त तो एक दूसरे को समझ गए थे, फिर शादी की आपने, उसके बाद आप एक दूसरे को नहीं समझे फिर, तो वो ये सारी जो समस्या है उसको बहुत ही ये जो टॉपिक है उसको बहुत ही ह्यूमरस वे में, लाइट हार्टेड वे में जय सर ने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की। सर अगर मैं आप ही की बात करूं, जैसे आपने बताया कि आज की लव स्टोरीज की चुनौतियां क्या हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, आपको क्या लगता है? बिकॉज आम लोगों के साथ साथ हम अभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी देखते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग हैं जो इस स्टोरीज के आसपास भी हम चीजों को देखते हैं, परखते हैं। क्या असली वजह हो? क्योंकि पैसा अगर होता तो शायद बड़े लोग तलाक नहीं लेते या उनकी लव स्टोरीज चलती। आपको क्या लगता है लव स्टोरीज की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है सर? नहीं, लव स्टोरी की ये है कि सर 2 में से एक को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सर। जी। क्या हो गया, सबर खत्म हो गई है सर, पेशेंस खत्म है सर लोगों में। अब वो नहीं है, एवरीथिंग इतना फास्ट है सर, उनको फास्ट इनकम चाहिए, वो उनको जल्दी जल्दी घर चाहिए, जल्दी जल्दी तरक्की चाहिए, ग्लैम। आपने कुछ काम नहीं किया लेकिन आपको स्टार बनना है, ये सारी चीजें इतनी फास्ट उनको 2 मिनट्स वाला मामला हो गया सर। इसकी वजह से ये हो जाता है सर। फिर वन फाइन डे ऐसे होता है कि क्या दो अलग सोल है सर, 2 अलग बॉडी है सर, 2 अलग ख्यालात है, उसमें से आप एक दूसरे को समझते समझते जिंदगी भी कम पड़ जाती है सर। पर उसमें ये है कि एक को कभी ना कभी ठंडा होना पड़ेगा, अगर ये गर्म है तो, अगर ये ठंडा है तो ये गर्म चलेगा सर। दोनों गर्म है तो फिर ये फिल्म मत देखना। मुश्ताक सर, क्या ये फिल्म लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज पर कोई संदेश देती है और किस तरह का संदेश देती है? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं सबसे पहले ये सोच रहा था कि जब मुझे इस फिल्म के लिए बुलाया गया है, एक रोल दिया गया, मैं एक्चुअली इसमें एक वकील का रोल कर रहा हूँ, जो कि सिर्फ मेरा नाम जो है वो ज्ञानचंद मिश्रा है, लेकिन एक्चुअली सब मुझे ज्ञानचंद तलाकी कहते हैं, क्योंकि ये तलाक खनवाने में मास्टर है। तो मैं यही पूछा था, तो जैसे भी मैंने पूछा, मैंने कहा यार आपके दिमाग में ये सब्जेक्ट क्यों आया, यू नो दैट। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बताया कि देखो साहब, हम जब हमारा बचपना था या मेरा भी बचपना था आज, तो उस वक्त जो अरेंज मैरिज हुआ करती थी और जो वो मैरिज की जो तैयारियां हुआ करती थी और वो जो माँ बाप की जो चाहत होती थी, आज सबसे बड़ी चाहत माँ बाप की क्या होती बताइए? बेटे की शादी, बेटी की शादी, और सबसे ज्यादा बेटे की शादी पे वो रहता है कि बहू घर पे आएगी, फिर एक संसार बनेगा ये। तो वो चीजें टूट रही थी जी, आप देख रहे हो कितना टूट गया वो आज। मतलब माँ बाप के हक में है ही नहीं, उनके हाथ में है ही नहीं कि बेटे की शादी कर दें या बेटी की शादी कर दें।
तो पता चला कि वो बेटी कहीं और निकल गई, बेटा कह रहा नहीं है मेरे को शादी नहीं करनी है अभी, मैं देख रहा हूँ, मैं बताता हूँ, बोलता हूँ, ये सब उसमें वक्त चला जा रहा है, तो वो कुछ और दूसरे चला गया। तो ये एक चीज़ है कि भैया वो लव कर रहा है और वो शादी नहीं करना चाहता, वो रिलेशन में रह रहा है ना। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि भैया मुझे ऐसा लगा यार कि अब क्या करूँ क्या, मतलब एक क्वेश्चन खड़ा हो गया, एक सवाल खड़ा हो गया कि लव करूँ या शादी, या खत्म ही करो फिर शादी को, है ना। लव ही करते रहो जब तक आपका मन चाह रहा है, एक दूसरे के साथ रहो, उसके बाद खत्म करो, तो फिर वो परिवार खत्म हो जाता है। फिर वो लव में फिर वो परिवार बढ़ाते नहीं है वो लोग, सिर्फ जस्ट लस्ट होता है वो, और कुछ नहीं होता है। अगर हम क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लिव इन का एक्सेप्टेंस अभी हम धीरे धीरे अपना रहे हैं, उससे जो चार्म है शादी का वो भी खत्म हो रहा है? डेफिनेटली आप देख लीजिए ना, शादी का चार्म जो होता है, जो परंपरा चली आ रही है, तो एक तो वो क्या माँ बाप का दिल टूट जाता है, मोस्टली बच्चे टूटते हैं आज भी, देख लीजिए ज्यादातर हमारे आजकल तो गांव में भी ये सब चलन हो गया है, नहीं साहब नहीं पसंद नहीं आई लड़की, माँ बाप की पसंद का कुछ वो नहीं है। नहीं तो हमको अच्छी तरह याद है कि जो माँ बाप ने हमको बोल दिया, हम तो लड़कियां देखा भी नहीं है कि कैसी क्या है, हाँ भाई करना पड़ेगा क्योंकि माँ ने बोल दिया, बाप ने बोल दिया, उन्होंने बहनों ने बोल दिया, हमने देख लिया लड़की, सब हो गया। तो आज भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी यही परंपरा चल रही है, लड़के को पता ही नहीं चलता है। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ शादी हो गई जब, तो जिस दिन दुल्हन घर पे आती है ना, उस दिन वो उसका चेहरा देखता है। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि इसमें रिसर्च भी बहुत होती है और मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो तलाक का दर है हमारी इंडिया पे फिर भी बहुत कम है, और बहुत ही स्टेट्स हैं और कंट्रीज हैं। क्या कुछ ऐसे रिसर्च भी आपने डालने की कोशिश करी ताकि चीजों को हल्के नोट में अपने देश में दिखाया जा सके स्टोरी? यस बेसिक जो इसी टाइटल लव करूँ या शादी, जाहिर सी बात है कि भी आज के जो जनरेशन्स हैं, नॉर्मली हम आज के क्या पहले के भी जनरेशन, प्यार में एक बार हर कोई पढ़ना ही चाहता है, ये सच्चाई है। ये चाहे वो उनका प्यार सक्सेसफुल हो पाता था या नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक कशिश रहती थी यार मैं इनको लव कर दे। लेकिन आज का जो प्यार है, आज का जो लव है, वो कहीं ना कहीं बहुत फास्ट है, सब कुछ बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, जैसे मुश्ताक भाई ने कहा, रिलेशन उसका अंजाम भी बहुत जल्दी नजर आता है, कभी सेपरेशन, कभी जो भी है प्रॉब्लम्स आ जाती है लाइफ में। उसी तरह से जो भी समाज की हमने इस फिल्म के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे सोशल चीज़ें हैं जो हमने बताने की कोशिश की है फिल्म के माध्यम से। जैसे आपने बताया कि भी आजकल के तो शादियाँ करोड़ों में लोग खर्चा करते हैं, मैंने एक फैशन, शादी नहीं वो फैशन हो गया, दिखावा हो गया, शोबीज हो गया। सो इवन हमारे साड़ू भाइयों की भी शादियाँ 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ ऐसे शादियाँ होती है। तो मैंने कि क्यों, किस बात के लिए होती है, यही पैसा आगे चल के सिक्योर कर सकते हो आप लोग, ठीक है, बुलाना है, शोबाजी करना है। जाहिर सी बात है बच्चों की डिमांड, माँ बाप झुकते हैं बच्चों की डिमांड की वजह से कि बेटा ऐसा चाहता है, बेटी ऐसे चाहता है, ये इनको बुलाइए फंक्शन में, इनको संगीत में बुलाइए, उनको बुलाइए। तो जाहिर से ये फिल्म के अंदर मैंने रखा हूँ चीज़ें। और दूसरी बात क्या होता है कि जब आप चाहे किसी भी उम्र में हो, कॉलेज में हो, ज़्यादा करके स्पेशली कॉलेज के अंदर ही ये सब चीज़ें होती है रोमांस का, और या तो कॉलोनी में होती है, अगर किसी से जेलसी भी होती है इसके अंदर। अगर मान लिया दो दोस्त हैं, एक लड़की को दोनों लाइक करते हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ भड़काते भी बहुत हैं। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है जी बिल्कुल, कि इसके मतलब कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, उसकी नज़र में एक अच्छे बनने के लिए अपने दोस्त की भी बुराई शुरू कर देंगे। तो ये जेलसी भी है, प्यार तो प्यार है ही। तो बेसिक चीज़ें हमने कुल मिला के टोटलिटी में एंटरटेनमेंट के सहारे, जैसे अली भाई ने बहुत अच्छा रोल इसमें निभाया है, और अपने किरदार तो आपको मालूम है टैलेंटेड एक्टर माशाल्लाह। अली भाई जब आएंगे तो हमें हर एंटरटेनमेंट का जो डोज है ना, वो फ्लेवर्स जो होते हैं एंटरटेनमेंट के, वो हमें मिलते हैं। करेक्ट। तो हमारी कोशिश है ये कुल मिलाकर ये एक अच्छी लव स्टोरी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी सेपरेशन, उसके बाद शादी के बाद क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो भी मुद्दा है। और तलाक तो जाहिर सी बात है, चाहे वो कम मात्रा में हो, मैं तो बोलता नहीं होना चाहिए। बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचिए, उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरती होगी जब माँ बाप दोनों सेपरेट हो जाते होंगे। अली भाई अगर मैं पूछूं, क्योंकि अभी कुछ इन्फ्लुएंसर हम देखते हैं, इन्फ्लुएंसर हु इन्फ्लुएंसेस थिंग्स आल्सो, लेकिन ज़्यादा ध्यान हम देते नहीं। लेकिन जब एक बहुत बड़ा शो उस इन्फ्लुएंसर्स को अपने शो में लाता है और बताता है कि देखिए एक लड़का है और उसकी 2 बीवियां हैं और कितने अच्छे से रह रहा है, इनकी समझ है,
आपको लगता है कि इस तरीके का जो इन्फ्लुएंस है, जो बड़े बड़े शोज उनको बुलाने के लिए टीआरपीस के लिए करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देता है और ये नहीं होना चाहिए? सर मुझे नहीं लगता ये इम्पैक्ट करता होगा सर। ये जितने भी मिलियन आज मतलब अनफॉर्चुनेटली सर कितने सारे सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम बोलो या मुझे पता नहीं मैं ये नाम ले सकता हूँ कि नहीं शो पे, पर ये जितने भी साइट्स है जिससे आज आपकी पॉपुलैरिटी और स्टैंडिंग और कैपेबिलिटी को आजकल तोलते हैं कि इतने फॉलोअर्स है तो ये होगा वो, पर उससे आपके विंडो टिकट पे क्या असर होता है सर? एक शो था सर टेलीविजन पर जिसमें डांसिंग शो था जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी थे जिनके मिलियंस 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 एंड एक्टर्स थे, सेलिब्रिटीज थे, वो भी मिलियंस 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 में सब थे सर। पर इतने सारे लोग होने के बावजूद भी उसकी टीआरपी नहीं थी सर। अगर आपके 50 मिलियन 40 मिलियन 30 मिलियन 10 मिलियन अगर ये है तो उसमें से 1 मिलियन तो आ जाए जी, तो हमारा शो भी चलेगा, चैनल भी चलेंगे, लोग भी चलेंगे, सब कुछ चलेंगे सर। अब यही इनको अगर आप ले मतलब मैं इनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ सर, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज नॉट द पैरामीटर कि इससे आप गेज नहीं कर सकते कि ये टिकट विंडो पे इसका असर होगा कि नहीं होगा। अपने हमारे भी कितने सारे स्टार्स हैं, उनके भी करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं सर उनके, पर वही है कि उससे टिकट विंडो पे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। नहीं लेकिन सर अली भाई जो मैं जानना चाह रहा था, एक आदमी है जिसकी 2 वाइफ है, उनको बुला के बताया जाता है कि देखिए कोई इश्यूज नहीं है, 2 एक साथ भी रह सकती हैं। इस तरह का जो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी पे, मुझे लगता है कि बड़े बड़े शोज को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम हर तरह का जो बिग बॉस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें अगर किसी को बुलाया गया, उसकी 2 बीवी को दिखाया गया और बताया गया देखिए दोनों बहनों की तरह रहती है, इससे आपको लगता है कि इम्पैक्ट प्यार पे, शादी पे पड़ता है? पड़ेगा सर, क्योंकि क्या है अभी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनको आज के यूथ जो है वो फॉलो करते हैं। करेक्ट। ये उनके फैन हैं, उनको बहुत आइडल समझते हैं और वो करते हैं सर। मैं तो कह रहा हूँ अगर उसमें से 2-3 जन भी उसको, उसकी इस नसीहत को पर अमल करना शुरू कर दे तो सर बेड़ा गर्क हो गया आपका। तो सो यू आर प्रमोटिंग अ नेगेटिव, आप गलत, ये हमारा कल्चर है नहीं। बिल्कुल, दिस इज नॉट आवर कल्चर सर। हम वी आर सो कल्चरली सो स्ट्रॉन्ग सर। करेक्ट। तो उसे आप प्रमोट करो सर, एंटरटेनमेंट के नाम पे या सिर्फ व्यूअरशिप के नाम पे आप गलत प्रमोट करोगे, दैट इज नॉट फेयर। अच्छा भाई, रियल लाइफ में पूछूं, देखो ये तो एक फिल्म है, लव करूं या शादी? सर मैंने शादी की और लव कर रहा हूँ। वाह। एंड आई एम हैप्पी। मुश्ताक सर, क्योंकि आपने बहुत सारी जनरेशंस को अपने सामने देखा है और लव के बाद शादी भी हुई है, शादी के बाद लव भी हुआ है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आज हम जिस दौर में हैं, कॉम्पिटिशन्स बहुत है, जैसे अली भाई ने कहा, हम पढ़ाई करते रहते हैं, जब उम्र हो जाती है तो लगता है कि शादी की उम्र पीछे छूट चुकी है। जब हम सोचते हैं कि पेरेंट्स का मान लेते तो कहना लगता है कि बहुत पीछे छूट गए। सही एज पे सही शादी, सही तरीके से बच्चे बड़े हो ताकि आप उनके साथ वक्त बिता सके। आपको लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम बहुत आगे निकल आते हैं वक्त से कई बार। राइट। मेरे केस में क्या हुआ कि मैं ना बहुत ही अनफेयर रहा, बहुत ही फेलियर रहा, मतलब लव के मामले में। मैंने लव किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि ये सब चल ही रहा था और मैं मुंबई आ गया। तो वो एक लव तो मेरा चला गया, जो वाकई जो मेरा फर्स्ट लव था, जो मेरे गांव का था, वो तो वो फुलफिल नहीं हो पाया। फिर यहाँ मुंबई में आया तो फिर मेरे को ना पता नहीं लव से ऐसा लग गया कि यार शायद पता नहीं मेरी किस्मत में नहीं है कि मतलब वो लव को मैं उसको शादी में कन्वर्ट कर सकूं। तो फिर मेरे माँ बाप ने जो है मुझे अरेंज मैरिज करवा दिया, मतलब उन्होंने लड़की पसंद की और फिर शादी। अब मैं लव कर रहा हूँ अपनी वाइफ को। ये देखिए, ये खूबसूरती है किसी भी एक रिलेशन की। अगर उस खूबसूरती को हम हमेशा से पूरी तमाम जिंदगी बनाए रखते हैं तो मुझे लगता है वो प्यार कभी कम होता नहीं है। जी। सर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ये फिल्म एक ह्यूमरस है और बहुत सारी चीज़ों को ना आजकल हम दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा, दिल से कम कई बार दिमाग से ज़्यादा देखते हैं। इस वजह से चीज़ें कंट्रोवर्सीज में आती है। लेकिन आपको लगता है कि आपने इसमें भी, क्योंकि
ये जो लव है ये भी कंट्रोवर्शियल है, शादी भी कई बार कंट्रोवर्सी, लेकिन आपने इस चीज में भी आपने चीजों को बांध के रखा है ताकि जो इम्पैक्ट है जिसकी मैं अली भाई से बात कर रहा था वो गलत ना जाए सोसाइटी। देखिए, हम ये सोच के फिल्म को नहीं बनाए कि जी। कंट्रोवर्सी हो, है ना। कंट्रोवर्सी अपने आप में किसी बात को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो सकती जी। है, वो डिपेंड करता है कि टाइटल के हिसाब से नहीं। हमने फिल्म के अंदर एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की कहानी के हिसाब से। इसके म्यूजिक बहुत अच्छे हैं, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, और क्लाइमैक्स इसका जो सस्पेंस है वो एक वापस जो पेरेंट्स की जो अपनी वजूद जी। होती है वो दिखाई पड़ता है इस क्लाइमैक्स में गोविंद नामदेव जी के द्वारा। तो हमने जो यंगस्टर, जो हमारे फिल्म के हीरो हीरोइन हैं, जो गलतियां की हैं जी और गलतियों के बाद गलतियां हो रही है, जी तो अल्टीमेटली ये बताने की कोशिश है, देखो माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए भले के लिए ही सोचते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्यार हो जाना, शादी कर लेना, कहीं भी आ जाना, रिलेशनशिप में चले जाना, हमारी समाज की एक मान्यताएं दी गई है कि अल्टीमेट क्या है, आप जितने सालों तक प्यार में पड़े रहो, घूम फिर के शादी तो करना पड़ेगा, घर तो बसाना पड़ेगा। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उसका बेटा बेटी अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, बदनुमा दाग नहीं लगे उनको। बिल्कुल। अच्छा, और देखिए यही हमारी सबसे खासियत है, हमारी जो इंडियन ट्रेडिशंस है और जो हमेशा से अट्रैक्ट करता है लोगों को बाहर की हमारी परंपराएं, ये हमेशा से कभी मर नहीं सकती। मैं कहता हूँ बस इसको जीवित करने की ज्वाला देने की थोड़ी सी है। और मुझे लगता है कि लव करो या शादी इस तरीके की चीजों को बेहतर तरीके से समझाती है जब ऐसे ह्यूमरस तरीके से आपने कहते हैं। सर आपसे मैं पूछ, आप लव करे या शादी? सर आप ही की तरह सबसे शादी पूछती हूँ हुई सर, सर, आपकी मैंने शादी की उसके बाद सर लव हुआ। और आज भी वही पहली जो पहला दिन था सर, वो आज भी मैं पहले दिन ही काउंट करता हूँ। क्या बात, क्या क्या बात बात है, बहुत मुझे बढ़िया। लगता है इसके बाद हम सबको बैठना चाहिए एक साथ। सर मैं आपकी महमूद सर के साथ एक बड़ी पुरानी पिक्चर देख रहा था और आप उनको अपना गुरु मानते हैं। कभी चीजों को इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जितनी भी चीजें ली जाए वो कम है, लेकिन जब आप पर्दे पे आते हैं कई बार लगता है कि महमूद साहब को ऐसे देखा था, क्यों ना ऐसा किया जाए। नहीं, मैं वो उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं इनफैक्ट अगर उनकी एक फिल्म थी पारस, जी बिल्कुल। पारस फिल्म के अंदर वो बार बार जब कुछ ट्रेजेडी को सोचते तो वो रोते भी, वो जी। करते थे जी फुई करके वो रोते थे। तो वही चीज मैंने यूज की थी दादी जब रोती है कपिल के शो में, करेक्ट वो दादी जब जी। फुई करके। तो मैं आज यहाँ आपके सामने हूँ, दर्शकों के जी। सामने हूँ, इसका पूरा श्रेय जो है, इसका पूरा क्रेडिट वाह। जो है वो महमूद साहब को है सर। बिकॉज मैं मेरे पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ सर। जी मैं बिल्कुल। मेरा वेस्टर्न नहीं, कौन सा कोई तो पेपर था, मुझे याद नहीं है सर। वो पेपर चल था और वो नील कमल फिल्म आ रही थी टीवी पर सर। हाँ, मैंने राजकुमार। पढ़ना ही छोड़ के मैं वो देखने लग गया। तो वो मैं इतना बड़ा उनका फैन हूँ सर, उनकी एक एक हर एक चीज़ है। आई रिमेम्बर अभी भी मैं मुश्ताक भाई, मैं जब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं ऑलमोस्ट 7 दिन या 8 दिन तक तो मैं सिर्फ उनको देखता रहता था ऐसे कि उनके कान कैसे हैं, उनके नाक, वो उनकी हाथ, उनका हाथ हमेशा ऐसा रहता था सर। वो यहाँ रुमाल रहती थी सर, यहाँ जी वो उनको वो था, तो नहीं भी है तो भी उनका हाथ ऐसे रह गया था सर। उनकी बातचीत, इनकी हर एक चीज में इतना मैं उनको फॉलो करता हूँ। पर अब दौर चेंज होता जा रहा है सर, दौर बहुत चेंज हो गया है। तो जो जो चीजें यूज हो सकती है कहीं कहीं पे अपनी जबान में चिपका देता हूँ। मुश्ताक सर, अगर क्या आपको लगता है कि आज के दौर में जो हम चीजें देख रहे हैं, टैलेंट से ज्यादा कई बार नेटवर्किंग मायने रखती है इंडस्ट्री में? सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। है तो बिल्कुल है, लेकिन क्या होता है कि आदमी की फितरत पे डिपेंड करता है जी कि आप किस हद तक जा सकते हैं। जी मैं अपने बारे में बोलूँगा तो मुझे ऐसा लगता है, नहीं यार मैं काम जानता हूँ यार, मुझे ना ये मिलना चाहिए, जी बट पता चलता है कि नहीं मिला, समझे ना, कहीं और चला गया वो नेटवर्किंग के वजह से, है ना। तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट हेल्प इट। मतलब जो चीज़ आपसे नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमसे जो है ना निकल जाती है हमारे हाथों से। अरे यार ये कर लेता, वहाँ चला जाता, उससे ये बोल देता तो ये शायद हो जाता, तो वहाँ पर हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं। लेकिन ठीक है,
जो मिलता है किस्मत से या जो होता है उससे। लेकिन सर आपको ये भी लगता है कि कई बार जो चरित्र अभिनेता है हमारे, उनके साथ इंडस्ट्री ने न्याय किया हमेशा? नहीं सर, न्याय तो पूरी तरह से नहीं हो पाया है जी। फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मतलब वही है, हीरो हीरोइन है ना, उसके बाद आता है विलेन, उसके बाद तो करेक्टर आर्टिस्ट का चलो ठीक है। लेकिन अभी आज के दौर में काफ़ी अच्छा हो रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। जी आज के दौर में मतलब ऐसी फिल्में बन रही हैं जहाँ तक जी। मैं समझता हूँ कि नहीं, जहाँ पर कि करेक्टर आर्टिस्ट को लेकर के फिल्में बन रही हैं, और काफ़ी एक्टर्स ने एक चेंज किया है। हमारे बड़े अच्छे एक्टर थे जिनका बहुत जल्दी देहांत हो गया, इरफान खान थे जी, जो बिल्कुल। बहुत अच्छे एक्टर थे, वो चले गए। उन्होंने काफ़ी ट्रेंड चेंज किया। फिर अभी कुछ और एक्टर्स आ गए हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, जो जी, नवाज भाई हैं। तो इस तरह थोड़ा सा चेंज तो हुआ, तो अच्छा भी लगता है हमको भी कि, और अभी आपके इससे जो मीडिया से भी हम लोगों को काफ़ी मतलब तारीफ़ें मिलती हैं। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा हमारी जो तारीफ़ें हैं या जो हमको बूस्टअप मिलता है वो ऑडियंस होती है। बिल्कुल सर। तो हमको ऑडियंस जो प्रसाद मिलता है ना, वो हम ग्रहण करते हैं और उससे हम खुश हो जाते हैं। अली भाई मैंने अभी एक इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा ये फिल्म ने 1000 करोड़ कमाए। सक्सेस के पैमाने में आपसे जानना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा 1000 करोड़ फिल्म ने कमाए, ये मत सोचे कि मेरे पास 100 फिल्मों के ऑफर आ गए। सक्सेस के पैमाने अलग है। आपको लगता है कि किसी भी फिल्म का सक्सेस होना, हजारों करोड़ रुपए कमाना, उसके बाद फिर भी फिल्में ना मिलना, ये किस तरीके का पैमाना है? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ऐसा होता है? ऐसा होता है सर। नथिंग इज यहाँ गारंटेड कुछ नहीं है और परमानेंट भी कुछ नहीं है सर। श्योरिटी कुछ नहीं है सर कि आप अभी आप देखोगे कि कुछ ऐसे फेसेस आप देखोगे, आप बोलोगे यार ये क्यों है, या ये क्यों चल रहे हैं, या इन्होंने तो पहले कहीं काम नहीं किया या किसी सक्सेसफुल फिल्म में, हिट फिल्म में नहीं थे, पर वो फेसेस है सर। सो यहाँ ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि अगर आज मेरी फिल्म हिट हो गई तो आई एम सिक्योर्ड फॉर नेक्स्ट 10 years, या अगर मेरी फिल्म मेरे पास काम नहीं है जी। अब मेरा आगे क्या होगा। वन फिल्म एंड सडनली आप लाइमलाइट में आ गए सर। तो कोई फॉर्मूला नहीं है सर, कोई गारंटी नहीं है। या आप बड़े से बड़े मैनेजमेंट टीम लगा लीजिए, एक होते हैं ना आर्टिस्ट मैनेजमेंट वाले हैं जो आपको प्रमोट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं सर, ये एक तो टाइम, जब आपका टाइम आया सर, वो बिग बॉस जी, मेन बॉस जो है वो वक्त से पहले आपको मिलेगा नहीं, और वक्त आ गया अगर चल रहा है आपका तो फिर कोई आपको रोकेगा नहीं सर। बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला तो पक्का है सर उसका। बाकी कीप वर्किंग सर, लगे रहो, छोटा मोटा कैसे भी करके करते रहो सर। इसलिए हमें वो दरिया बनना चाहिए जो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेता है, किनारा खुद ही ढूंढ लेता है सर। और यही एक खूबसूरती है जिंदगी की, बहते रहो, और जब बहोगे तो अपने आप को मजबूत भी करोगे, क्रिस्टल क्लियर भी दिखोगे, तो कुछ लोगों को कुछ और भी दिखोगे। सर भाई, नए कॉमेडियंस को अली भाई आपकी क्या सलाह रहेगी? और जिस तरीके का कंटेंट आज के नई युवा पीढ़ी ला रही है, बहुत दुख भी होता है, बहुत कंट्रोवर्सीज भी हुई, लेकिन अली भाई क्योंकि आप हमेशा से इस चीज के बहुत करीब रहे हैं सब्जेक्ट के, तो नई पीढ़ी के कंटेंट को और कॉमेडियंस को सर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये ही कि सर वो कंटेंट, वो क्रिएटिव्स लाइए जिससे कि किसी को आप हर्ट ना करो। सर हमने भी हम शोज में थे, कॉम्पिटिशन्स थी शुरू में, तो उस वक्त में क्या जीतने के लिए सर यहाँ वहाँ का हमने भी बहुत ऐसे स्क्रिप्ट्स सेलेक्ट कर लिए थे कि चलो, क्योंकि ये बहुत इजी होता है सर। यू नो, एक डबल मीनिंग आप बोल लीजिए, या फिर वो बॉडी शेमिंग का बोल लो, या आप उसके रूप पर, कलर पे, मोटापा पे और ये सब पे बात करना, ये बहुत इजी है सर। ये क्रिएट करना बहुत इजी है, एंड ये बहुत हो भी चुका है जी। अब टाइम आया है जब आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं सर। हमारे उस वक्त तो जब हम लोग एक्टिंग हमने शुरू किया, हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स थे नहीं सर। तो अभी आपके पास जहाँ इतना आया है और आप लोगों में टैलेंट है, यू आर आर टैलेंटेड, गॉड्स ग्रेस, बाय द गॉड्स ग्रेस आप लोग टैलेंटेड हो, तो ऐसी कुछ चीजें क्रिएट करो जो फैमिली ओरिएंटेड हो। भले उसमें टाइम लगेगा सर। करेक्ट। इनको यहाँ पे भी इनसे गलती क्या हो रही है सर, वो इंस्टेंट चाहिए सर। करेक्ट। तो वो फट से यूथ उनको कैच कर लेते हैं, लाइक्स आ जाते हैं और ये हो जाता है, तो इसलिए वो भी इसमें बह जाते हैं सर। पर ट्राई टू चेंज, फैमिली वाला मामला लाओ, थोड़ा वक्त लगेगा जी, बट
सक्सेस मिलेगा आपको भी। सब्र का फल मीठा है मीठा। और वो जरूर मिलेगा। आखिरी 2 सवाल। सलीम सर ने कहा था कि सलमान खान को थिएटर कराइए। कितना जरूरी आज के दौर में भी हम थिएटर को मानते हैं, बिकॉज वो इतना स्ट्रांग होके जब चीजें आप थिएटर से आते हैं, और सलीम साहब का वो कहना सलमान को थिएटर कराना, आपको लगता है कि ये थिएटर वो स्पेस रखता है आज भी? सर जरूर, क्योंकि देखिए ये थिएटर था जो मुझे सलीम साहब तक जी। लेके गया। जी अब मुझे पता ही नहीं था कि सलीम साहब थिएटर लवर्स, जी वो आए, प्ले देखते थे, हमारे नाटक देखते, हमको तो पता ही नहीं चलता था। तो हमारे डायरेक्टर ने मुझे बोला, जी। भाई सलीम साहब आए थे, वो तुम्हारा रोल बहुत अच्छा लगा। जी। उनको उन्होंने कहा कि भाई वो कौन था वो जो दारोगा का रोल किया है, उसको भेजना मेरे पास। तो सर देखिए, अब जो अभी इसके पहले आपने मुझे वो नेटवर्किंग वाली बात कही जी। थी ना, तो हमारा नेटवर्क ये था, करेक्ट। हमारा नेटवर्क तो ये थिएटर था सर। हमको फिर वो नेटवर्क करने के लिए और वहाँ जा कर के और खुशामद करने के लिए और वो सारी चीज़ें जो हमारी फितरत में नहीं है जी। वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा इंडियन नेटवर्क ये था, हम थिएटर करते हैं सर। जी तो थिएटर से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जिस तरह मुझे सलीम साहब ने घर पे बुलाया, फिर मुझे इंट्रोड्यूस किया जी। भट्ट साहब से, और फिर मैंने भट्ट साहब के साथ कम से कम 15-16 फिल्में की। बिल्कुल। और उस वक्त भट्ट साहब के से मिलाया जबकि भट्ट साहब उरूज पे थे, बहुत उनकी नाम फिल्म हिट हो गई थी, जी। हर सारांश ये वो सब जी, जी। बहुत, और हर आर्टिस्ट उनके साथ काम करना चाहता था। तो उस वक्त सलमान जो थे वो फिल्मों में नहीं आए थे, बिल्कुल रॉ थे, मेरा ख्याल है कुछ 18-19 साल के ऐसे जी। कुछ रहे होंगे, है ना। तो अब वो हमसे कहा था उन्होंने कि यार सलमान को भी थिएटर में लेके जाओ। तो वो चाहते थे कि मतलब आने के पहले वो कुछ, क्योंकि थिएटर आपको इतना बिल्कुल। सिखाता है सर, कि आप कोई भी थिएटर का आर्टिस्ट जी समझे, उसने से थिएटर अगर किया कुछ साल भी अगर उसने किया ना, किसी भी बड़े से बड़े आर्टिस्ट के सामने चल करके वो खुल करके अपना टैलेंट दिखा सकता है। बिल्कुल। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि लव करो या शादी अब आ रही है, क्या हम इस फिल्म को क्योंकि लोगों की जहन में बात होती है, क्या हम इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं? यस, यही इस फिल्म की खूबसूरती है। परिवार के लिए ही है। जी आजकल तो फिल्म, एक जमाना था जो परिवार साथ में फिल्में देखने के लिए जाते थे। आज तो बच्चे अलग जाएंगे, उनकी अपने फ्रेंड सर्कल है, और हस्बैंड वाइफ भी, कभी कभी वाइफ भी अपने ग्रुप बना के अलग जाती है, हस्बैंड भी आते हैं। जी तो मेरी कोशिश यही है, मैंने कि हमारी क्या, हम सबकी जो टीम जी। की हमारी कोशिश थी कि एक ऐसी फिल्म बनाया जाए कि जिसमें सारा परिवार बिल्कुल। इकट्ठा होकर फिल्म को देखे। जी वो कोशिश हमने रखी, इसलिए हमने यूथ के साथ साथ पेरेंट्स का भी वही सिचुएशन और सिनेरियो रखा गया है फिल्म के अंदर, कहानी के अंदर। अल्टीमेटली माँ बाप ही होते हैं, परिवार ही होता है। आप कहीं से भी घूम के चले आएंगे, घर पे ही आना पड़ता है। तो ये बेसिक थ्योरी हमने कोशिश की है लव करो या शादी में बताने की। और देखिए, हम जाते थे ये कहेंगे, जैसे आपने कहा कोशिश की, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थोड़ा वक्त लगता है, अली भाई ने भी कहा, लेकिन जब वक्त के बाद एक खूबसूरती सी चीज निकल के आती है तो वो चमकती है। और हर चमकती चीज सोना भी नहीं होती, ये भी नहीं कहते, लेकिन अगर आपको उसकी चमक देखनी है तो उस जौहरी को, जो हमारी ऑडियंस है, उसको थिएटर तक जाना पड़ेगा, उस चमक को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। और हम यही कहते हैं कि एक अच्छी फिल्म है, पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट फिल्म है, जॉय राइड है। आप आएंगे, देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि चमकते सितारों के साथ चमकती हुई एक स्क्रिप्ट, और जिस तरह से आप खिलखिलाएंगे, इनकी यही कोशिश है कि आप आएंगे, आपके पैसा वसूल होगा। और पैसा वसूल फिल्म ये आपको गारंटी देती है, जब अली भाई होंगे तो कितना हंसने का मौका मिलेगा, मुश्ताक भाई होंगे तो किस तरीके की जो स्क्रीन प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस की हम बात कर रहे हैं, वो आपको देखने की मिलेगी। तो जाइए, फिल्म को देखिए, और अपना जो पैसा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आप दे रहे हो, पैसा पूरा वसूल करके आप थिएटर से निकलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।